Okay, students, now today we will study. This is the 8th class of mathematics, and today we will start next exercise. And before starting next exercise, we will discuss about some theory about this exercise. First of all, we will study about natural number. Today, first of all, we will start natural number. ये स्टूडेंट्स अपन ये सीखेंगे आज कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या होते हैं और किस तरीके से अपन इसको डिफाइन करेंगे नेचुरल नंबर को. तो टुडे वी विल स्टार्ट दिस नेचुरल नंबर. तो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन. यानी नेचुरल नंबर जो है वो आपके वन से स्टार्ट होते हैं. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन. जैसे ये वन जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो क्या होगा आपका 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर नेचुरल नंबर्स. ऑल दीज यानी वन के आगे के सारे नंबर. लेकिन ध्यान में रहे कोई भी नंबर है ना वो पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर अपोन में नहीं होना चाहिए. यानी कि वन इज ए नेचुरल नंबर एंड आफ्टर वन द नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज टू. यानी वन के बाद में सीधा जो नेचुरल नंबर है वो टू आएगा और उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऑल दीज आर नेचुरल नंबर. ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं. ओके, आफ्टर नेचुरल नंबर वी विल डिस्कस अबाउट होल नंबर. होल नंबर होल नंबर कौन से नंबर होते हैं विच नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. यानी ऐसे नंबर जो जीरो से शुरू हो. ऐसे नंबर्स जो जीरो से शुरू हो. 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ऐसे नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं. जीरो फिर वापस वही सेम 1, 2, 3, 4, 5. ये सारे क्या होते हैं होल नंबर होते हैं. इसमें होल नंबर्स में देखो नेचुरल नंबर भी देखो होल नंबर्स में आ गए. देखो ये सारे क्या है नेचुरल नंबर है. और जीरो ऐड होते ही जीरो को अगर आपने साथ में लिख लिया तब है ना इसको आप इतने को नेचुरल नहीं बोल सकते. इसको आप क्या बोलोगे होल नंबर. तो अगर आपसे मैं पूछूं कि जीरो क्या है, व्हाट इज जीरो, होल नंबर है या नेचुरल नंबर, तो आप क्या बताओगे जीरो इज होल नंबर नॉट नेचुरल. बट इफ आई आस्क यू वन, स्टूडेंट्स वन आपका होल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है. सो वन इज बोथ टाइप ऑफ नंबर. वन आपका होल नंबर भी होगा, वन आपका नेचुरल नंबर भी होगा. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स कौन से होते हैं नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव. नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, आर इंटीजर नंबर. यानी कि नेगेटिव जो नंबर है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को अपन स्टूडेंट्स होल नंबर बोलते हैं, सॉरी इंटीजर्स बोलते हैं. वी विल कॉल इट इंटीजर्स. इस तरीके के जो नंबर्स हैं इनको अपन स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं. स्टूडेंट्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 these are integers. These perfect numbers are called integers. तो ये 3 टाइप्स के जो नंबर है. अच्छा, नेक्स्ट इज रेशनल नंबर. नेक्स्ट इज रेशनल नंबर. नेक्स्ट रेशनल नंबर. रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिस नंबर्स को अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यानी कि सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इन तीनों में एक कॉमन नंबर होगा. वो कौन सा आपका रेशनल नंबर है.
रेशनल नंबर में आपके अपॉन वाली जो डिजिट होती है वो भी आपके साथ में इंक्लूड होती है। अपॉन वाले जो नंबर्स होते हैं ना, डेट आल्सो रेशनल नंबर्स। तो वो जो नंबर्स है उनको भी अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं इनको। वी विल कॉल इट रेशनल नंबर्स। जैसे 0, फिर 1, 2, -1, -2, -3/2, 5/4, -4/5, -5/4। इस तरीके के जितने भी नंबर है जिनको अपन P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके के जो नंबर्स है ऐसे नंबर्स को अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। दैट टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर के बारे में आप ध्यान में रखना, ऐसे नंबर्स जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट एनी नंबर इन द P/Q फॉर्म। अब जैसे मान लो 2 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे अपन क्या लगा सकते हैं, 1। 2/1, ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर इन दिस एक्सरसाइज एंड नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। Student, first question. Represent on number line. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू व्हाट इज नंबर लाइन। नंबर लाइन देखो इस तरीके से, ये ना एक नंबर लाइन है जिसके मिड में यहाँ पे आएगा 0, इस साइड पॉजिटिव नंबर एंड ऑन लेफ्ट साइड वी राइट नेगेटिव नंबर। जैसे कि 0 के बाद में जैसे मान लो आपने 1 रखा, 2 रखा, सपोज करो 1/2 है तो वो भी आपका 1 और 2 के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, -1, -2, -3 माइनस, इस तरीके से नेगेटिव नंबर दैट विल बी ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड पॉजिटिव नंबर वी विल राइट ऑन राइट हैंड साइड। तो these are this is the number line. Now students, first question according to first question is 3/5. Second is -4/11. Third is 17/5 and fourth is -19/4. अब बात करते हैं अपन कि ये रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी इन चारों को अपने को स्टूडेंट्स नंबर लाइन पे क्या करना है, राइट करना है, नंबर लाइन पे अपने को लिखना है। तो कैसे लिखें इसको, तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन पे लिखने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप चेक करो कि इनके डेनोमिनेटर, इन चारों के डेनोमिनेटर पहले आप सेम करोगे। सबसे पहला काम क्या आपका कि ये जो 4 नंबर्स आपको गिवन है इन चारों के आप डेनोमिनेटर क्या कर दो, सेम कर दो। तो डेनोमिनेटर सेम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 4, यानी डेनोमिनेटर का पहले आप एलसीएम लो इधर ऑन रफ हैंड साइड। 4, 11, 5 and 4. First of all divide it by 2. Again divide 2. Again divide it by 5. And again divide it by 1. Okay students, 11 into 5, 55. 55 into 2, 110 and 110 into 2 यानी कि 220. So LCM of denominator (220).
यानी जो डिनोमिनेटर है LCM of denominator it is given 220. Now what we have to do? अब अपने को क्या करना है कि आप कुछ ऐसा करो इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कि इनका जो डिनोमिनेटर है ना वो कितना हो जाए 220 हो जाए। जैसे कि फर्स्ट आपको दे रखा है 3/4। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 को अपन ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर आपका 220 हो जाए? तो ऑब्वियसली आप है ना एक बार इसको डिवाइड करके देखो पहले रफ साइड में। 4 5 20। देखो 4 का अगर अपनी इसमें डिवाइड कर दे तो अपने पास क्या आता है 55। तो आप स्टूडेंट एक काम करो 55 से अपर साइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ क्या करो मल्टीप्लाई। 55 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 5 3 15 165। इसका जो मल्टीप्लाई करोगे 55 का 3 से देन यू विल गेट 165 और 55 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 225। ऐसे बाकी नंबर्स के साथ भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे नेक्स्ट नंबर है माइनस का 4/11। चलो वापस डिवाइड करके देखो। अब यार 11 का इसमें डिवाइड करो रफ साइड में। 11 2 20 एंड 0 तो कितना आ रहा है आपके पास? यू आर गेटिंग 20। तो आप स्टूडेंट 20 का इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई। माइनस का 80 अपॉन में क्या आ जाएगा 220। थर्ड इज -4 into 20। नेक्स्ट इज 17/5। 17/5। चलो स्टूडेंट्स 5 का डिवाइड करो इसमें। 220 में डिवाइडेड बाई 5। when you divide 5 4 जा 44 you are getting 44 so multiply it by 44। when you multiply 17 into 44 then you will get 44 into 17। So after multiplication we will get 748। next is minus 19/4। okay now divide it by 4 we will get 55 so you have to multiply by 55। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 19 एंड 55। 55 को आप 19 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। 45 1045 अपॉन 220। स्टूडेंट देयर इज अ मिसप्रिंट। यहाँ पे 3/4 नहीं है, यहाँ आपके क्वेश्चन है 3/5 है। यहाँ पे आपका 5 होगा और यहाँ आपका आएगा 44। 44 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 1 12 1 13 and here it will be 220। नेक्स्ट अब देखो ये अपने पास हियर यू कैन सी दैट डेनोमिनेटर्स आर ऑल ऑफ द सेम। इन चारों का जो डेनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो क्या आपका सेम। अब आपको ना नंबर लाइन पे इनको क्या करना है डिनोट करना है। यहाँ अपन मान लो बीच में क्या अपने 0 है
तो पॉजिटिव नंबर तो आएंगे राइट हैंड साइड, नेगेटिव नंबर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले अपन डिनोट करते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव एक तो ये रहा एंड सेकंड ये रहा 740। मुझे आप बताओ इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 748 बड़ा है या 132 बड़ा है? तो ऑब्वियसली ये बड़ा है और ये वाला नंबर क्या है, छोटा है। तो सबसे पहले आपको स्मॉल जो नंबर है वो लिखना है। जैसे यहाँ आ जाएगा ये वाला 132 और 132 अपॉन 220। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 748 एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड आई हैव, यहाँ देखिए सबसे पहले 80 है, नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं, और ये तो सबसे पहले 80 आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा। तो -80 अपॉन 220। फिर -80 के बाद में इधर 81, -82, -83 और ऐसे करते करते आ जाएगा माइनस का 1045 अपॉन 220। अब नंबर लाइन को एक दूसरी नंबर लाइन बनाओ जिसमें आप है ना ओरिजिनल जो नंबर है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट करोगे। देखो 132 ये कौन से वाले को सॉल्व करने पे आया था, 3/5। सो हियर इट विल बी 3/5। 74 ये कौन सा है, 17/5। सो आई विल राइट हियर 17/5। हियर -80 वाला कौन सा है, -4/11। सो हियर आई विल राइट माइनस का 4/11 एंड -1045 तो -19/4। तो ये आई विल राइट माइनस का 19/4। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें नंबर लाइन आपको इस तरीके से शो करती है। तो मैंने ना फर्स्ट के जो 4 पार्ट है चारों एक ही नंबर लाइन पर, सिंगल नंबर लाइन पर डिनोट करना आपको मैंने सिखाया है। तो एक बार फिर से समझ लो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक एलसीएम, यानी जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर इज 220। डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है स्टूडेंट इट इज इक्वल 220। यानी डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो क्या आ गया अपने पास, 220। आफ्टर डूइंग दिस वी विल डिवाइड इट बाय डिनोमिनेटर। जैसे कि 3/5 लिया तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ गया 44। तो आप 44 को मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पे लिखो। फिर अगेन दिस नेक्स्ट नंबर इज -4/11। सो आई विल टेक माइनस का 4/11 और 11 का आपको इसमें डिवाइड करना है तो आप यू विल गेट 20 एंड 20 से आपको इससे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से नंबर को सेट करना है। उसके बाद में बीच में मिड में आप क्या लोगे, 0। ऑन द राइट हैंड साइड वी विल राइट पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी विल राइट नेगेटिव नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पॉजिटिव नंबर लिखे मैंने, एक तो ये रहा और दूसरा पॉजिटिव नंबर ये। अब इसमें आपको देखना फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे इसमें और इसमें 132 और यहाँ पे 748। तो यू नो दैट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 132। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 132 एंड आफ्टर देन यू विल राइट 748 and on the left hand side we will write always negative number. Left hand side, in the left side of the 0 we will always write negative number. First of all we will write smallest number 80. So I will write -80 and after then in increasing order -1045 उसके बाद में जैसे कि 220 है तो ये वाला किसको सोल्व करने पे नंबर आ रहा था, 3/5। सो हियर आई कैन राइट 3/5। इस तरीके से बाकी नंबर्स को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सेट करना है। तो दैट वाज द क्वेश्चन फर्स्ट एंड नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट रेशनल नंबर्स लेस देन -2। यानी -2 से लेस, यानी -2 से लेस आपको 5 जो है वो रेशनल नंबर है वो आपको लिखनी है। तो एक बार के लिए अपन नंबर लाइंस की बात करते हैं आंसर में। सपोज करो ये कोई नंबर लाइन है, मिड में आपके 0 है, इधर मान लो 1 है, 2 है, इधर -1, -2, -3, -4, -5। इस तरीके से ये नंबर चलते। अगर आपसे मैं देखो एक चीज का ध्यान में रखना, राइट साइड वाला नंबर जो होता है वो तो होता है ग्रेटर और लेफ्ट साइड वाले नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल। जैसे आपसे मैं कहता हूँ -3। अब अगर आपसे कोई पूछे
कि -3 के, सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि -3 ग्रेटर है या -2 ग्रेटर है, इन दोनों में ग्रेटर बताओ। जैसे -3 लिया तो -3 के राइट साइड में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी ये ग्रेटर है, और -4 क्या है, लेस है। यानी राइट हैंड साइड वाला हमेशा नंबर क्या होता है, ग्रेटर। और लेस नंबर देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब जैसे 0 है, अब 0 से बड़े नंबर कौन से हैं, राइट साइड वाले, 1 2 3 ये सारे क्या बड़े नंबर है। और 0 से छोटे नंबर कौन से, -1 -2 -3, दीज आर स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर देन 0। अगर आपसे मैं पूछता हूँ वही सेम चीज यहाँ पे, राइट रेशनल नंबर्स लेस देन -2, -2 से लेस देखना है तो आपको ना लेफ्ट साइड देखना है। लेस देन का मतलब क्या होगा, आपको लेफ्ट साइड देखना है। तो हियर वी हैव -2, तो -2 के लेस देन देखना है ना, तो लेस का मतलब आपको लेफ्ट साइड जाना है। तो -2 के लेफ्ट साइड में क्या है, -3, तो आंसर में क्या लिखोगे, तो -3, फिर क्या है, -4 -5, इसके आगे क्या होगा, -6 -7 -8, दीज आर रेशनल नंबर्स लेस देन -2, यानी कि ये वो रेशनल नंबर है जो -2 से क्या होंगे, लेस होंगे। तो दिस इज द आंसर, हो गया 5। अच्छा 5 तो यहाँ तीन तक हो जाएगा, -3 -4 -5 -6 और -7, आपको 5 राइट रेशनल नंबर्स लेस देन -2। सॉरी ये क्वेश्चन, ये ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन है राइट 5 रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन को सही कर लेना, राइट 5 रेशनल नंबर्स लेस देन -2, सो यू विल राइट ओनली हियर -3 -4 -5 -6 -3। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 and 9/5, 2/5 and 9/5, 2/5 and 9/5, इन दो नंबर से, इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो वी विल यूज मीन मेथड। अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट्स, मीन मेथड फाइंड करेंगे और उसी से अपन ये सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप समझना इसको। सबसे पहले आपको ना इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, जो भी नंबर दे रखे हैं उनको क्या करो, प्लस। ठीक है, तो इनका जो प्लस आएगा वो आ जाएगा 5, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 5, और यहाँ आएगा 2 प्लस में क्या आएगा 9, तो आपके पास आ गया 11/5। प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद में आपको 2 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, यानी नीचे है ना, आपको नीचे डिनोमिनेटर में 2 का क्या करना है, मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो ये आ गया 11/10, तो ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया। यानी इन दोनों के बीच में अपने को 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है ना, उन 5 में से एक रेशनल नंबर अपने पास आ गया 11/10। इनमें से जो एक नंबर क्या आ गया अपने पास, 11/10 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको देखो एक रेशनल नंबर तो आपका आ गया, बाकी के आपके पास कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, 4। आगे आप क्या करोगे, वापस वही सेम प्रोसेस, 2/5 लो, लेकिन अब की बार आप क्या लोगे, 11/10, 9/5 नहीं लेना, ये तो एक बार ले लिया आपने, 11/5 लो, सॉरी 11/10 है, इसका एलसीएम लो, एलसीएम इज 10, डिवाइड करोगे तो 2 2 2 जा 4, इधर आएगा 11, तो ये आ गया 15/10।
15/10 और इसको डिवाइड किस नीचे जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किससे करना है हमेशा 2 से, तो 15/10 इंटू 2, तो 15/20, ये आपका सेकेंड रेशनल नंबर आ गया। अब आपको थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो अगेन आप लोग वही सेम मेथड, अपन 2/5 लेंगे और इसमें अपन प्लस करेंगे, लास्ट में क्या आया था 15/20, तो 15/20 एलसीएम इज 20, डिवाइड करेंगे तो 20 में डिवाइड करेंगे 5 का तो 4, 4 2 जा 8, 20 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इट विल बी इक्वल टू 23/20, तो यानी कि अपने पास जो आंसर है वो आ जाएगा 23/20। अच्छा 23/20, देखो जब तक आप 2 से नीचे मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना डिनोमिनेटर में, तब तक वो आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। अब आप नीचे क्या करो, इसके 2 का मल्टीप्लाई करो, आफ्टर डूइंग मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 23/40, तो ये आपके पास आ गया थर्ड रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर, जिसमें से फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया और थर्ड भी आ गया। नाउ अपने को ना 2 और फाइंड करने हैं, तो वही सेम प्रोसेस 2/5 लेंगे और इसमें ऐड क्या करेंगे अब 23/40, तो स्टूडेंट्स एलसीएम विल बी 40, एलसीएम क्या आएगा 40, 40 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 8 और 8 2 जा 16, प्लस 40 में 40 का डिवाइड करेंगे 1, 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो 16 और 23 को ऐड कर दो, तो व्हेन वी ऐड 16 6 और 3 9, 2 और 1 6, तो ये आ गया आपका 69/40, लेकिन 2 से आपको क्या करना है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो 69/2 इंटू 40, 69 में क्या आ गया 80, ये आपके पास आ गया फोर्थ रेशनल नंबर। अब आगे का जो फिफ्थ रेशनल नंबर है वो आप लोग सेल्फ फाइंड कर लोगे, 2/5 में क्या ऐड करोगे 69/80, ऐड करने एलसीएम लेके ऐड करने के बाद नीचे 2 का क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो आपके पास 5 जो रेशनल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा इसके अलावा आप ना और भी ना तरीके हैं रेशनल नंबर फाइंड करने की। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि जो बुक में आंसर दे रहेगा वही आंसर आपका है। सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि राइट, देखो एक क्वेश्चन देखो आप, I am asking to you a question. Write 5 numbers between 1 to 100, यानी कि 1 और 100 के बीच में आप कोई 5 नंबर है वो आप लिख दो, कोई भी 5 नंबर, एनी एज योर चॉइस। तो अब ना इसका आंसर लिखना है आपको, कोई भी 5 नंबर बता दो मुझे 1 और 100 के बीच में, तो मैं तो ये लिख सकता हूँ 2 3 4 5 6, क्या ये सारे नंबर 1 और 100 के बीच में है या नहीं है? अच्छा हो सकता है कोई स्टूडेंट ये लिख दे 21 22 23 24 25। अब बोलो ये सारे नंबर्स क्या 1 और 100 के बीच में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या अब बुक में हो सकता है पहले वाला आंसर दे रखा और किसी स्टूडेंट ने आगे वाला आंसर लिख दिया, तो क्या वो गलत हो गया आंसर? नहीं, वो दोनों ही आंसर क्या होंगे, राइट होंगे। 1 और 100 के बीच में कोई भी नंबर लिखने के लिए कहा है कि वो आप 5 नंबर लिख दो, तो अलग अलग स्टूडेंट क्या आंसर दे सकते हैं, आपका डिफरेंट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर होंगे। तो वही सेम चीज बच्चों, यहाँ पे जरूरी नहीं कि बुक वाला आंसर मैच हो वही आपका राइट माना जाएगा। आपको ना जैसे 1 और 100 के बीच में आपको 5 नंबर का पूछा जाए तो अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट्स आंसर भी क्या देंगे, वो डिफरेंट देंगे, लेकिन वो ना अगर 1 और 100 के बीच में है तो उस सबका आंसर क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। वही सेम चीज बच्चों इस क्वेश्चन में थी। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका और है, वो और देख लेते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन नंबर 3 वो वापस देखो एक बार। सेकंड मेथड इज फाइंड 5 रेशनल नंबर between 2/5 and 9/5. 2/5 and 9/5। 2/5 और 9/5 के बीच के आपको कोई भी 5 रेशनल नंबर्स क्या करने हैं स्टूडेंट्स, फाइंड करने। तो इसका सेकंड मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि पहले तो चेक कर लेना कि डेनोमिनेटर आपका सेम है या नहीं। जैसे कि 5 और 5 डेनोमिनेटर सेम है तभी ये मेथड अप्लाई होगा, ध्यान में रखना। अब एक आपको ना, जैसे पहले तो मैंने मेन मेथड बताया था वो अलग है, ये वाला मेथड थोड़ा सा इजी है इसलिए आपको बता रहा हूँ। इस मेथड में क्या है कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि डेनोमिनेटर आपका सेम है या नहीं। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जैसे 2 के बाद में क्या आता है 3/5, 3 के बाद में 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, ये तो चलो इसके बीच में निकाल 9/5 है, तो 1 2 3 4 5 ये आंसर आ गया इसका। ये लो, आप इतना शॉर्टकट अगर आप कर सकते हो, अगर आपको समझ में आता है तो ये शॉर्टकट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेन जो वाला जो मेथड है ना, मेन वाला जो मैंने आपको पहले बताया था लास्ट क्वेश्चन में, वो मेथड थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। उसमें आपको सम करना पड़ता है पहले, तो सम करने के बाद में आपको एलसीएम का डिवाइड करना पड़ता है। उससे तो बेटर है कि आप चेक कर लो कि कहीं डेनोमिनेटर आपका सेम है या नहीं है। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है, सपोज डेनोमिनेटर इज नॉट सेम, तो आप डेनोमिनेटर सेम बना भी सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन जो अपन ने किया था ना 220 वाला, अभी जो लास्ट में किया था, जिसमें डेनोमिनेटर में अपने सबको 220 बनाया था, तो वैसे आप डेनोमिनेटर सेम बना के भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अपन है ना ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और है, आप लोग ध्यान में देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। Find any 10 rational numbers find any 10 rational numbers -1/3 and 1/3। अब इसके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले चेक कर लो कि डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब बताओ, इधर तो है -1 और इधर क्या है 1। एक बार नंबर लाइन में देखते हैं, 0 इधर आपका होगा 1/3, इधर होगा -1/3। तो डेनोमिनेटर सेम है तो आप, मैंने अभी आपको बताया डेनोमिनेटर अगर सेम है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। लेकिन ये क्या, -1/3 और +1/3 के बीच में क्या आ रहा है, ओनली 0। जबकि मुझे कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 10 फाइंड करने। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप है ना, इसका एक दूसरा मेथड और है, वो भी आप देख सकते हो। जैसे मान लो ये इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप है ना, जैसे 10 का पूछा ना, 10 रेशनल नंबर, तो आप है ना ऊपर नीचे 10 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी कर सकते हो 10/3, जिससे कि -1/3 है, और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में अपन ने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी अपन क्या कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका -10/30, ये हो जाएगा +10/30। अब देखो, इधर था -10/30 और इधर क्या आपका +10/30। अब आप इधर जाओ, -10 के इस साइड में क्या आएगा, -9, फिर -8, -7, -6, -5, वो सारे आप लिख सकते हो। -10 से इधर जाओगे तो आप -9 मिलेगा आपको, फिर आपको -8 मिलेगा, फिर -7, -6, -5,
माइनस का 4, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, -3 -2 -1, तो इस तरीके से आप ना इसके नंबर्स है वो सारे लिख सकते हो। तो ये भी एक स्टूडेंट्स मेथड है जिसमें अपन इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। अच्छा, उधर से अगर आप चलोगे तो 9/10 वगैरह वो आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ना 10 नंबर्स इसमें क्या है लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको अभी जैसे मैंने बताए थे वैसे आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 10 रेशनल नंबर, find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। तो देखो पहला जो मेथड है वो तो है आपका मेन मेथड, यानी आपको इन दोनों को ऐड करना है, फिर 2 का नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो पहला रेशनल नंबर आ जाएगा। फिर जो आएगा उसको और इसका मीन करना है, यानी कि ऐड करना है, 2 का फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेथड थोड़ा सा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, लॉन्ग हो जाता है, इसलिए अपन कई बार क्या क्वेश्चन अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले चेक करो डेनोमिनेटर, -2 का जो डेनोमिनेटर है वो तो है 5, -2 का डेनोमिनेटर क्या है 5, और आगे जो 1 है और उस 1 का जो डेनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो क्या है आपका 2। तो हियर यू कैन सी दैट डेनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, डेनोमिनेटर आपके सेम नहीं आ रहे। सो व्हाट वी हैव टू डू, अपने को क्या करना चाहिए भाई कि डेनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे, अब बोलो क्या करें। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 5 और 2 का एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 5 and 2, 5 and 2 का क्या लेंगे, अब सबसे पहले अपन एलसीएम। तो 5 और 2 का जो एलसीएम है वो आएगा स्टूडेंट्स 10। अब आप है ना जैसे -2/5 लिखोगे, अब आप है ना इस 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 10 हो जाए, 5 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 10 आ जाए। आई हैव टू आई वांट टू गेट 10। तो 2 से आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, क्यों 5 2 क्या हो जाएगा 10। वही सेम चीज इसके लिए करो, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 हो जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 into 2 -4, 5 2 10, 5 into 1 5 and 5 2 10 कर दिया। इसके बाद में वापस वही सेम तरीका है, देखो डेनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखो, -4 के इधर क्या आएगा -3, फिर -2 -1 1 0 भी लिख दो, फिर 1/10, फिर 2/10, 3/10 एंड 4/10, कितने हो गए 10 लिखने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अपने पास कितने नंबर्स आ गए 8 ही आ रहे हैं, जबकि अपने को चाहिए कितने 10 चाहिए। तो फिर ये वाला मेथड यहाँ से नहीं करोगे, फिर दूसरा तरीका देखो उसका। यहाँ से आप एक काम करो, कोई भी जैसे ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का कर दो, 3 का कर दो, 4 का कर दो, एज और चॉइस किसी भी नंबर का, अगर डेनोमिनेटर सेम है और अपन जब लिखते हैं और अपने पास कंप्लीट रेशनल नंबर नहीं आ रहे, जैसे अगर इसने 5 पूछे होते तो आंसर लिख देते 5 इसमें से छाट के, लेकिन अपने को क्या पूछा इसने 10 रेशनल नंबर, लेकिन अपने रेशनल नंबर कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। तो इसके लिए फिर ना आप वो 8 मत लिखो, उसकी जगह अपन दूसरा तरीका देखो, इसी के साथ आगे इसको ना आप किसी भी एक नंबर से और ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैं 5 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी,
5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। अब देखो 10 रेशनल नंबर आराम से आ जाएंगे। -20 के इधर क्या आएगा -19, तो 20 के इधर 21 होता है, 20 के इधर क्या होता है 19, तो माइनस का 19 अपॉन में क्या आएगा 50, माइनस का 18 अपॉन में क्या आएगा 50। ऐसे करते करते सारे नंबर लिख देना। -18 के बाद -17, -16, -14, -15, जितने भी आप लिख सकते हो 10 रेशनल नंबर आप लोग लिख देना इसको। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो ध्यान में रखना, केवल डेनोमिनेटर सेम करने से कुछ नहीं होगा। डेनोमिनेटर सेम करने के बाद में जितने रेशनल नंबर पूछे अगर वो आपको मिल रहे हैं तब तो आंसर डायरेक्ट लिख दो, और अगर अपने पास कंप्लीट आंसर नहीं मिल रहा है, जैसे कि अभी इसके अंदर पहले 8 ही आ रहा था, केवल 8 ही रेशनल नंबर्स अपने पास आ रहे थे, तो इन दैट कंडीशन अपने को क्या करना है, किसी भी नंबर से, जैसे मैंने 5/5 से किया है ना, आप लोग 4/4 से करके देख लेना, वो भी आंसर आपका क्या होगा राइट होगा। So students, that was the question number 5. Now we will move on next question. Question number 6. Question number 6 is find 5 rational numbers. Find 5 rational numbers. 2/3 and 4. पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 and 4/5. Second is given -3/2 and 5/3, and third is given 1/8 and 1/2. ये 3 क्वेश्चंस आपके गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे एक करके दिखा देता हूँ वापस, डेनोमिनेटर को क्या करना है आपको सेम। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक तो देगा 2/3, दूसरा देगा 4/5। सबसे पहले देखो 5 और 3 का एलसीएम बताओ क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा 15। एलसीएम क्या आएगा 15। अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 15 आ जाए, 5 से कर दो। और इधर देखो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, नीचे 15 हो जाए, क्योंकि एलसीएम क्या है अपना 15, तो आप 3 से कर दो। 5 2 जा 10, इधर 4 3 जा 12। अब आपको देखो रेशनल नंबर कितने चाहिए, 5 चाहिए। अब मैं देखो रेशनल नंबर बनाने की कोशिश करता हूँ। 10 के आगे इधर क्या आता है 11, ठीक है, एक तो 11 हो गया, फिर क्या आएगा 12, ये 12 तो आएगा, यानी एक नंबर मिल रहा है मेरे को। तो इसका मतलब मुझे आगे भी इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। तो अब आपकी मर्जी है, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 का कर दो ऊपर नीचे, चाहे 3 का कर दो, किसी का भी कर दो, और चेक कर लेना कि मतलब उसके बीच में आता है। जितने ज्यादा नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे ना उतने ज्यादा आपको रेशनल नंबर मिलेंगे। अब जैसे मान लो 3 का कर दिया, 30 और 45, 36 एंड डाउन साइड आई हैव 45। अब देखो मिल गया ना, देखो 30 के आगे क्या होगा 31, तो 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45, 36 ये तो आएगा, तो हो गया ना 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर आपने 3 3 की जगह अगर 4 4 कर रहे होते तो और ज्यादा आपको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ना फाइंड करना है। तो हमेशा ना किसी बड़े नंबर से क्या कर देना मल्टीप्लाई, यानी 6 7 में से मल्टीप्लाई कर देना, 6 का कर दो हमेशा, आपको ना आराम से ना आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ना 10 से ज्यादा कभी पूछता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सेकेंड और थर्ड पार्ट जो है, यू विल डू सेल्फ एट योर होम। ये वाले जो दोनों पार्ट है, दिस इज योर होमवर्क,
और क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना काम कंप्लीट हो गया। तो ये आप लोग होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।